ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। परशत ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। वर्तमान समय में शनि ग्रह वक्री हुए हैं, उसके पश्चात शुक्र वक्री हुए हैं तथा यहाँ 14 मई में देवगुरु बृहस्पति भी वक्री होने जा रहे हैं। ग्रहों के वक्री होने से तात्पर्य किसी भी ग्रह के विपरीत स्थिति में जाने की प्रक्रिया को वक्र गति से आचरण करना कहते हैं। अर्थात यदि कोई ग्रह पहली मेष राशि में है और वहाँ से विपरीत मीन राशि में जाता है तो यह वक्र गति से आचरण करना कहलाता है। अर्थात यहाँ बृहस्पति मकर राशि में विपरीत स्थिति में चलेंगे तो धनु राशि की ओर अग्रसर होंगे तथा धनु राशि तक पहुँचेंगे। इस अवस्था को गुरु के वक्री होना कहा जाएगा। वास्तविकता में कोई भी ग्रह विपरीत अवस्था में तो चलता ही नहीं है। ज्योतिष के अनुसार इसे विपरीत अवस्था में माना गया है, परंतु खगोलीय पिंड में यदि देखा जाए तो कोई भी ग्रह पीछे नहीं हटता, अपितु जब वह पृथ्वी के समक्ष बराबर रूप से चलता है तो दो ग्रहों के समान गति से बराबर बराबर निकलने की अवस्था में ग्रह की स्थिति तीव्र प्रदर्शित होने से यह माना जाता है कि यह ग्रह वक्री हो गया है। ऐसी अवस्था में ग्रह बहुत ही तेज अवस्था में विपरीत ओर जाते हुए प्रदर्शित होता है। जब कोई दो भिन्न भिन्न वस्तुएं अथवा ब्रह्मांडीय पिंड विपरीत दिशाओं में आवृत्ति करते हैं तथा वह एक बिंदु पर एक दूसरे का मार्ग अथवा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भी अपनी गति के अनुरूप समान स्थिति में विचरण करते हैं, तब वहाँ वक्र स्थितियाँ प्रदर्शित होती हैं। यहाँ बृहस्पति की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है और इस अवस्था का मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में हम वार्ता करते हैं। बृहस्पति 14 मई सन 2020 शाम 7:25 पर मकर राशि में वक्री होना प्रारंभ करेंगे। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में 3 अंश से वक्री होंगे तथा 13 सितंबर सन 2020 प्रातः 5:39 पूर्वाषाढ़ नक्षत्र धनु राशि के 23 अंश तक गुरु वक्री होंगे। इसके पश्चात पुनः मार्गी हो जाएंगे। इसके अनुसार 30 जून सन 2020 गुरु उत्तराषाढ़ नक्षत्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे तथा इसके पश्चात 27 जुलाई सन 2020 पूर्वाषाढ़ नक्षत्र तथा धनु राशि के 26 अंश में आचरण करेंगे। इस अवस्था के अनुसार मेष राशि के जातकों के गुरु दशम स्थान में आचरण करेंगे तथा 30 जून से भाग्य स्थान नवम स्थान में आचरण करना प्रारंभ कर देंगे। जब गुरु दशम स्थान में मेष राशि के जातकों के आचरण करेंगे उस समय पर स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों को नकारात्मक, साहस उत्साह में कमी, जीवन साथी को लेकर दौर्बल्यता तथा किसी अनचाहे धन के प्राप्त होने की आशा को जागृत कर सकते हैं। इसके साथ साथ लाभ के मार्गों में अवरोध भी प्रदान करेंगे तथा 30 जून के पश्चात गुरु मेष राशि के जातकों के लिए सकारात्मकता लेकर आएंगे तथा यहां पर कोष में वृद्धि करेंगे, धन के मार्गों को सुलभ करेंगे, कारोबार की स्थितियों को अनुकूल बनाएंगे और इसके साथ साथ ही शत्रु पक्ष को कमजोर कर
वाद विवाद में विजय प्रदान कराएंगे। जीवन साथी आपके सहायक होंगे। जो पूर्व में जीवन साथी के प्रति दौर्बल्यता है यह न्यून होगी तथा मेष राशि के जातकों को कार्यों के सुअवसर प्रदान होंगे। इसके साथ साथ धन व्यय भी होगा। इसके पश्चात वृषभ राशि के जातकों को बृहस्पति 30 जून से पूर्व कार्यों में उत्तम अवस्था प्रदान करेंगे। धन के कोष में वृद्धि के साथ साथ रोग पर नियंत्रण और जीवन साथी का सहयोग प्रदान करेंगे। मार्ग में आने वाले अवरोधों को अंत कर कार्य योजनाओं पर आपको क्रियान्वित करने तथा नई कार्य योजनाएं बनाकर लाभ प्राप्त करने की स्थितियों में आपका पथ प्रदर्शन करेंगे। परंतु 30 जून के पश्चात वृषभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति मान सम्मान की स्थितियों से दो चार होना तथा संतान पक्ष से वाद विवाद की स्थितियां वृषभ राशि के जातकों के लिए अग्रसर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही शत्रु पक्ष को प्रबल तथा भाग्य में अवरोध पैदा कर आपके लाभ के स्थान पर न्यूनता प्रदर्शित करेंगे। मिथुन राशि के जातकों को यहां 30 जून से पूर्व की अवस्था में शारीरिक रोग की अवस्थाएं प्रबल हो सकती हैं। संतान पक्ष की ओर चिंता का विषय रहेगा। वाद विवाद में पराजय प्राप्त होगी। रोग भी प्रबल हो सकता है। भाग्य के मार्ग अवरुद्ध होंगे जिसके कारण लाभ भी आशंकित होगा। लाभ के क्षेत्र में न्यूनता होगी जो कि मिथुन राशि के जातकों के लिए चिंता का पर्याय बन सकता है। परंतु इसके बिल्कुल विपरीत 30 जून के पश्चात मिथुन राशि के जातकों को एक सहायक स्थिति प्राप्त होगी। सुख के साधनों में वृद्धि, भौतिक सुखों के लिए धन व्यय तथा संतान पक्ष की ओर से सकारात्मक स्थिति व शुभ लक्षण की प्राप्ति मिथुन राशि के जातकों को होगी। मार्ग में आए हुए अवरोधों का अंत होगा तथा कार्य क्षेत्र में सहायता, अनुकूलता तथा कार्य क्षेत्र की योजना प्रबल रूप से प्रकट होगी, उसका क्रियान्वयन होगा। इसके साथ साथ व्यय की स्थितियां भी प्रदर्शित होती हैं, परंतु यह व्यय भविष्य में लाभ में परिवर्तित हो जाएगा। यह व्यय इन्वेस्टमेंट होगा तथा यह खर्च आपके अपने कार्य, अपनी गति, अपनी स्थिति के अनुसार ही कार्य करेगा। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।